नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। तो एक तरफ विधानसभा का मॉनसून सेशन होने जा रहा है और सेशन से ठीक पहले कोरोना की चपेट में आए हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के संपर्क में आए थे सीएम। विधानसभा सेशन से ठीक पहले सीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा के 3 विधायकों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अंबाला सिटी, इंद्री, रतिया के एमएलए संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें, कल से शुरू होना है हरियाणा विधानसभा का सेशन और सेशन से पहले सभी सदस्यों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं कि जो भी सदन के अंदर आएगा उसके लिए टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। अपनी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही सदन के अंदर दाखिल हो सकेगा कोई भी, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई गार्ड हो और जो भी सियासतदान है, हर कोई अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर आएगा और जो संक्रमित पाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसको नहीं अंदर दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। तो ऐसे में एक तरफ मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। खुद उन्होंने अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से ट्वीट किया गया, अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। सीएम ने ट्वीट में कहा, मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से अपील करता हूं जो पिछले सप्ताह में मेरे संपर्क में आए वो अपना टेस्ट करवाएं। तो ये सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से ट्वीट करके खुद जानकारी दी गई। तो उसके बाद उनकी अच्छी सेहत के लिए, जल्द उनके स्वस्थ होने के लिए भी ट्वीट का सिलसिला शुरू हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से ट्वीट किया गया, कोरोना संक्रमित हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इसी तरह हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की ओर से भी ट्वीट किया गया। कहा गया कि हमारे साथी एवं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार चिंताजनक है। खट्टर जी, आपको स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त हो और मैं ईश्वर से ऐसी ही कामना करता हूं। इसी तरह बात की जाए श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की ओर से भी ट्वीट किया गया। लिखा गया, पता चला कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनकी बेहतरी और तेज रिकवरी के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो एक के बाद एक ट्वीट का सिलसिला भी शुरू हो गया। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर की ओर से खुद ये जानकारी दी गई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और ट्वीट किया गया कि वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं, अंकित दुदानी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंकित, प्रदेश में किस तरह से कोरोना कहर पसार रहा है, पर दूसरी ओर अब मॉनसून सेशन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले अब सेशन पर भी कोरोना का ये खतरा मंडराने लग गया है। फिलहाल पूरी स्थिति आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में कि अब क्या आगे की रणनीति है और मनोहर लाल खट्टर का हाल किस तरह का है, उनकी सेहत किस तरह की है, वो भी जानना चाहेंगे। लेके खड़े थे आप। विधानसभा का सेशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है और कल से विधानसभा का सेशन जब शुरू हो रहा है तो गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा अध्यक्ष को ये सलाह दी थी और ये कहा था कि विधानसभा के अंदर कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, जब वो एंटर करे तो नेगेटिव के सर्टिफिकेट के साथ वो एंटर करे। तो उसके ऊपर अमल करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी का नेगेटिव जो टेस्ट है वो कराना अनिवार्य कर दिया था और उसमें कल जो टेस्ट हुए उसमें ज्ञानचंद गुप्ता खुद पॉजिटिव पाए गए, सूबे के मुखिया मनोहर लाल वो भी पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ जो विधायक हैं वो लक्ष्मण नापा जो विधायक है रतिया से वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इंद्री से विधायक है राम कुमार कश्यप वो पॉजिटिव पाए गए हैं। असीम गोयल हैं अंबाला सिटी से विधायक वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक है और जो सत्र अब कहा जा रहा था कि 26 और 27 2 दिन का होगा, हालांकि जो अधिसूचना जारी
हुई है विधानसभा की ओर से वो अभी 2 दिन की हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सत्र अब घटा करके 1 दिन का कर दिया जाएगा, केवल 26 तारीख को ही सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री के जहां तक पॉजिटिव होने की बात है तो मुख्यमंत्री को सुबह से ही बुखार था और जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट शाम तक आई और शाम तक रिपोर्ट जब आई तो वो पॉजिटिव पाए गए। इसकी सूचना उन्होंने खुद दी, ट्वीट करके सूचना दी और सब अपने सहयोगियों से, अपने जो नज़दीकी थे उनको सबको कहा कि वो दूर हो जाएं, वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और जो अपना अपना टेस्ट भी करा लें। और देर रात मुख्यमंत्री मेडिसिटी के लिए रवाना हो गए थे चंडीगढ़ से और वो मेदांता मेडिसिटी के अंदर एडमिट हो गए हैं। तो क्योंकि जो लक्षण हैं वो पहले से ही दिख रहे थे मुख्यमंत्री में, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे वो मिलकर के आए थे, SYL पर बैठक हुई थी तो उस समय उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद अगले ही दिन वो करनाल में उनका कार्यक्रम था तो करनाल में जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जगमोहन आनंद वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद को 3 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया था। कोई बैठकें वो नहीं कर रहे थे, लेकिन कल जब टेस्ट कराया गया तो टेस्ट कराने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद वो गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए। देर रात वो लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हुए हैं चंडीगढ़ से और वो गुरुग्राम मेडिसिटी जो अस्पताल है उसके अंदर जाकर के वो एडमिट हो गए हैं और वो जो उपचार हैं वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक जरूर स्थिति है और विधानसभा का जब सेशन है तो अब विधानसभा सेशन की जो बात है तो विधानसभा की ओर से ये जारी हो चुका है कार्यक्रम कि विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जो हैं वो विधानसभा का सेशन चलाएंगे और मुख्यमंत्री की जगह अब लाजमी है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही वहां सदन के नेता होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सदन में नहीं रह पाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि सदन 1 दिन की ही कार्रवाई चलेगी, 2 दिन का सदन नहीं होगा, 1 दिन में सदन को निपटा दिया जाएगा। तो क्योंकि मानसून सत्र है, एक जो परंपरा चली आ रही है वो भी पूरी करनी है, तो इसीलिए 1 दिन का सदन चल सकता है। तो यही बात है। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में हरियाणा में अब तक 55,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 45,000 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर के अपने अपने घर भी जा चुके हैं। तो लगभग 10,000 के आसपास नियर अबाउट जो मरीज हैं वो अभी कोरोना से संक्रमित हैं और उनमें से भी अगर बात करें, राहत की बात जरूर है कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बेशक मामले भी तेजी से यहाँ पर सामने आए, लेकिन हरियाणा का रिकवरी रेट बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी ज्यादा था, काफी अच्छा है। तो ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अब मुख्यमंत्री के बिना ही ये सदन की कार्रवाई जो है वो करनी होगी और एक परंपरा वो पूरी करनी है, इसीलिए इस बार ये सदन बुलाना इतना जरूरी भी होगा कोरोना काल में। शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, ये पूरा बताने के लिए विस्तार से कि किस तरह से अब सदन की कार्रवाई आगे होगी। और मनोहर लाल की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM है वही जो है इस सदन की कह सकते हैं कि अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी सदन में एंट्री करेगा, दाखिल होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, गार्ड हो या फिर कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, तो हर किसी के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी किया गया था। यही कारण है कि अब एक के बाद एक विधायक जो है उनकी रिपोर्टें भी पॉजिटिव पाई जा रही हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, सियासतदानों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 पर पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको हालात बयान करते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। 24 घंटों के दौरान हरियाणा में 1074 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में 125, गुरुग्राम में 77 नए केस सामने आए हैं, पानीपत में 118, रेवाड़ी में 87, अंबाला में 80 नए मामले, रोहतक में 72, करनाल में 69 और हिसार में 61 मामले सामने आए हैं। इसी तरह पंचकुला में 61, महेंद्रगढ़ में 47, सोनीपत में 46, कुरुक्षेत्र में 45 और सिरसा में 36 नए केस दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में 2-2
मरीजों ने दम तोड़ा है। अंबाला, रोहतक, पानीपत, फतेहाबाद में एक एक की मौत हुई है। अब तक अगर कुल मामलों की बात की जाए तो हरियाणा में 55,460 कुल मामले दर्ज किए गए हैं। 613 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि 45,405 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और अब अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो प्रदेश में 9,442 एक्टिव मामले हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा के बाद पंजाब की। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए बताते हैं कि पंजाब में स्थिति किस तरह की है, पंजाब में किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 43 लोगों की मौत हुई है और 1,505 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 11 की मौत हुई है, जबकि 72 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। मोहाली में 8 मरीजों ने दम तोड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड यहां पर काफी समय के बाद ये फिर से बड़ा धमाका हुआ है। 251 नए मामले सामने आए हैं। जालंधर में 6 मरीजों की मौत हुई है, 184 नए मामले सामने आए हैं। पटियाला में 3 मरीजों की मौत हुई है, 140 नए मामले। गुरदासपुर में 4 लोगों ने दम तोड़ा है, 142 नए केस। कपूरथला, मानसा में 3-3, अमृतसर में 1 मरीज की मौत हुई है। फाजिलका, नवांशहर, संगरूर में 1-1 मरीज की मौत हुई है। पंजाब में अगर बात की जाए तो अब तक 1,129 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण और 43,284 कुल मामले, जिनमें से 28,357 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश में 13,798 यानी कि करीब 14,000 के करीब एक्टिव केस है। पंजाब में 450 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर भी बनी हुई है, जिसमें से कई वेंटिलेटर पर भी हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में 24 घंटों के दौरान 100 नए केस दर्ज किए गए हैं। सिरमौर में सबसे ज्यादा 30 मामले सामने आए हैं और सोलन में 16 नए मरीज पाए गए हैं। कांगड़ा में 15, ऊना में 12, चंबा में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक अगर बात की जाए प्रदेश में कुल मामलों की तो देवभूमि में 5,000 से ज्यादा केस हो गए हैं, 5,101 केस, जिनमें से अगर बात की जाए मौतों की तो 27 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 3,584 मरीज ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 1,436 एक्टिव केस प्रदेश में। तो हिमाचल में 24 घंटों के दौरान 100 नए केस जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बाद अब चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कोरोना केस 3,000 के पार हो गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 117 मरीज यहां पर मिले हैं। 24 घंटों में 100 अगर बात की जाए तो 54 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल 3,035 केस कुल दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,646 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन 1,350 अभी भी चंडीगढ़ में एक्टिव केस हैं। तो चंडीगढ़ में अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो 117 मरीज नए सामने आए हैं, लेकिन 154 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करते हैं अब देवभूमि हिमाचल में मौसम के मिजाज की, जो बदला बदला नजर आ रहा है और हिमाचल में 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। सामान्य से करीब 2 डिग्री कम हुआ है तापमान। तो हिमाचल में लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि जरूरी ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले। खासतौर पर उन इलाकों की अगर बात की जाए जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें भी बारिश जो है वो जारी रहेगी, खास करके अगले 5 दिन तक जो बारिश है वो हो सकती है। इसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। वार्निंग जो डे 1 के लिए आज के लिए भी है, 24 के लिए, 24, 25, 26, 27 तारीख तक जो है वो वार्निंग इशू की गई है हैवी रेनफॉल की। लेकिन 26 तारीख को जो हैवी के साथ वेरी हैवी रेनफॉल की भी वार्निंग इशू की गई है, जिसमें जो ऑरेंज कलर की जो वार्निंग है वो इशू की। तो
मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को ये कहा गया है कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। चेतावनी भी जारी कर दी गई है। किस तरह का है मौसम का मिजाज, जान लेते हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं और शिमला से रेशमा कश्यप। तो सबसे पहले शिमला का हाल जानते हैं। तो रेशमा, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास, मौसम का मिजाज किस तरह का है, क्योंकि अलर्ट 4 दिन का जारी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से 24 से लेकर 26 तारीख तक जो अलर्ट है जारी किया गया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के जो मैक्सिमम प्लेसेस है वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है। 26 तारीख की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश में जो ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो 4-5 जिले हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो देखने को मिलेगा। आज की अगर हम जानकारी दें तो आज 4 जो जिले हैं सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां के 1-2 जो क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल शिमला के लिए आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पर जो हल्की बारिश है वो हो सकती है। किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि पिछले कल जिस तरह से बारिश हुई थी और शाम के वक्त भी हल्की हल्की जो बूंदाबांदी शिमला में हुई थी, उसके बाद जो मौसम है किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। हल्की सी जो ठंड है जो यहाँ पर हो चुकी है, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि लगातार बारिश होने की वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री कम चल रहे हैं और आगामी दिनों तक जो मौसम है वो 30 तारीख तक खराब होने की जो संभावना है वो जताई गई है। सोमवार की अगर हम जानकारी दें तो सोमवार को 1-2 जो जिले हैं वहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। अधिकांश जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में वहां पर मौसम साफ रहा था, लेकिन आज के बाद से जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच हो रही है उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो बदलने वाला है, जिसके चलते आज भी कुछ जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश भर के लिए। और 27 तारीख को उसका असर है थोड़ा कम हो जाएगा और फिर जो 1-2 जगह है वहां के लिए जो येलो वार्निंग है वो जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और जिस तरह की हिमाचल प्रदेश की 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। धर्मशाला में किस तरह का हाल है जान लेते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे, किस तरह के है मौसम का मिजाज और मौसम विभाग की ओर से धर्मशाला के लिए क्या कुछ खास कहा गया है। देखिए अमृत, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा तस्वीरें कैसी हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हल्की हल्की जो बूंदाबांदी अभी हो रही है। हालांकि सुबह जो थी वो झमाझम बारिश हो रही थी और जैसा कि हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप जो है वो राजधानी शिमला से बता रही थी कि मौसम किस कदर जो है वो पूरे प्रदेश भर में अब जो बार बार बदल रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों में अच्छी धूप यहाँ पर देखने को मिली है और उसके बाद फिर से जो है वो मौसम करवट ले चुका है और लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी है। बात अगर हम सबसे बड़े जिला कांगड़ा की करें, पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, तो यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर जो आकलन किया गया है वो करीब 30 करोड़ के करीब जो है वो नुकसान हो चुका है और इससे भी ज्यादा जो है वो नुकसान का आकलन अभी लगाया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा नुकसान जो वो हुआ होगा। यहाँ पर अगर जानी नुकसान की बात देखी जाए तो यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई है। उसका घर जो है वो जब जमींदोज यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो है वो कई घर जो है वो जमींदोज हुए हैं और भारी लैंडस्लाइड भी यहाँ पर देखने को मिला है। कई लोगों की तो कई एकड़ जमीन जो है वो भी लैंडस्लाइड उसमें हुई है और जमींदोज हुई है, उसकी वजह से काफी दिक्कत जो वो देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि नदी नाले अभी भी जो है वो उफान पर हैं और अभी भी आप देख सकते हैं मटमैला पानी आप इस बड़ी खड्ड में देख रहे होंगे। बहुत बड़ी खड्ड है और यहाँ पर जो है मटमैला पानी अभी भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि दोपहर बाद यहाँ पर बाढ़ भी आ जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है वो कल तक यानी बीते सालों में यहाँ पर ज्यादा बारिश बिल्कुल। तो ये ज्यादा बारिश जो होती है वो खासतौर पर देवभूमि के लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देती है। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रेशमा ने शिमला का हाल बताया। रेशमा, आपका भी शुक्रिया। तो किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है हिमाचल में आपने देखा और 30 अगस्त तक यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800
त्रिमंत्री 1 to 1। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। कोरोना ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। फिर फिजाएं हुई गुलजार, हर तरफ लगने लगी कतार। फिर लोग संभालने लगे जिम्मेदारियों का दारोमदार। लेकिन भागम भाग में मत भूलिए कोरोना का किरदार। हर मोड़ पर अपनाइए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का हथियार। कोरोना से जुड़ी हर सावधानी और हर अपडेट देखिए अनलॉक 1 में, सिर्फ न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। घर मेरा भी है, परिवार मेरा भी है। सवाल साडे अपने भी पुछदे ने, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। कोरोना ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ आइसोलेट ਕੀਤੇ गए 15 अप्रैल तक। औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल के मौसम के मिजाज की करेंगे, जो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते हिमाचल में 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी करते हुए 27 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की है और साथ ही में हिमाचल में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने की बात भी कही है। सामान्य से करीब 2 डिग्री कम तापमान यहां पर हुआ है और कई इलाकों की अगर बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी वहां पर शुरू भी हो गई है और दोपहर बाद तेज बरसात होने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।